Hello guys, welcome back to my channel IELTS with Sagar. Think big, achieve big. In whole IELTS there is only two sections, one listening and one reading, where you can achieve 9 men. While in speaking and writing it is not impossible, but it is difficult to get 9 men. So in this video I am going to tell you how you can take that advantage. If you have a good reading speed, then you can complete your answer before time. Or if you don't have a good reading speed, then you may stuck in between paragraph and some question may be left by you. Check it out. So reading faster is not only help you in IELTS, but also help you in your practical life as well. हमें IELTS खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, हमें वो अपने लाइफ में भी काम में आना चाहिए ना. Let me ask you one thing. Can you read a book in one day? No! What if you can read a book in one day? That sound not possible, but we will make it possible. No problem. आप पूरे एक दिन में बुक पढ़ सकोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा. अरे भाई मैंने तो पूरी बुक एक दिन में पढ़ा दी, और स्पेशली बिफोर एग्जाम. तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप अपनी स्पीड रीडिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना. आप अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली आप अपनी बुक एक दिन में भी पढ़ सकते हो. आप अपने जो IELTS का जो रीडिंग पैसेज है वो बिफोर टाइम कंप्लीट करके और उसका आंसर भी देख के आप उसको फिर से चेक भी कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए. तो इसलिए मैं पूरा बेसिक से लेके आया हूँ कि पहले तो आप अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ाइए. और आप अभी सोचते होंगे कि भाई रीडिंग की स्पीड बढ़ा ले, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है. उसके लिए भी हम लोग बताएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करना है काम. पहले ABCD सीखनी है आपको, फिर जाके वर्ड सीखने हैं. ओके, तो पहले उसी तरीके से आपको स्पीड रीडिंग का सेशन सीखना है. उसके बाद धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो जाएगी. ओके, तो मैं आपको 4 टिप्स दूंगा जो आपकी रीडिंग स्पीड आपको इम्प्रूव करने के लिए आपको हेल्प करेगी. ओके, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप इज मेक मूवी ट्रेलर ऑफ योर पैसेज. जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो उससे पहले हम लोगों ने ट्रेलर देखा होता है. वो ट्रेलर देख के हमें पूरा मूवी का पता चल जाता है, भाई ये मूवी इसके बारे में है, तभी हम लोग वो मूवी देखना चाहते हैं, अगर वो पसंद आती है तो IELTS में भी आपको यही करना है, ये स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है. आपको पूरा ट्रेलर बनाना है. ओके, ट्रेलर बनाओ पूरे पैसेज का. अभी आप सोचते होंगे कि भाई मैं कोई डायरेक्टर तो हूँ नहीं कि मैं पूरा ट्रेलर बनाऊँगा पैसेज का. इसके लिए ना ही आपको डायरेक्टर का कोर्स करने की ज़रूरत है, ना ही कोई फिल्म इंडस्ट्री में जाने की ज़रूरत है. आप अपने खुद डायरेक्टर हो, आप ही इस पिक्चर के हीरो हो. सो टू गेट बिग पिक्चर, to make movie trailer of your passage, scan paragraph from beginning to the end, especially introductory and conclusion paragraph. तो इससे क्या आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये पैसेज में एक्चुअली बोलना क्या चाहता है. ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस. अभी हम आते हैं सेकंड टिप्स. सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप इज हैंड पेसिंग, जो आपको हेल्प करेगी. आपका जो ध्यान इधर उधर जाता है. आपने देखा होगा कि जब भी आप रीडिंग करते हो एक मैसेज आ गया, भाई फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ गई या इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज आ गया, तो आप रीडिंग पैसेज के बारे में कर रहे हो और आप सोच कुछ और रहे हो. सो आपको क्या करना, कोई पेन हो गया, मार्कर हो गया, ऐसा कोई भी यूज़ करना जो आपको हेल्प करे कि आपका ध्यान इधर से उधर ना हो. ओके, सो द मोर you train yourself, the more natural you will feel. Using pen or finger at each group of words guide you to move your eyesight over text that you read. Okay, it will stop you from sub vocalization. तो हम जब भी रीडिंग करते हैं तो हम उसका सब वोकलाइजेशन करते हैं. सब वोकलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये टेक्स्ट हो गया, अभी हम इसको पढ़ेंगे तो इसको ऐसे ही देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम उसको बोल के पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. इसको बोलेंगे सब वोकलाइजेशन. Silently pronouncing each word in your head while you read.
सब वोकलाइजेशन से क्या होता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है. स्टॉपिंग फ्रॉम सब वोकलाइजेशन विल ऑल्सो हेल्प यू टू इंक्रीज योर स्पीड. तो हमें सब वोकलाइजेशन नहीं करना है, तो यूज़ योर ब्रेन. तो अगर आप इस हिसाब से करोगे तो आपकी ब्रेन की जो मेमोरी है वो भी डेवलप होगी. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट. यूज पेरिफेरल विजन. दिस इज अ पेरिफेरल विजन. यूज पेरिफेरल विजन फ्रॉम योर आइज. डू नॉट रीड लाइक दिस. ओके, तो पेरिफेरल विजन क्या होता है कि जब भी जैसे कि हमें कोई बुक पढ़ना है तो हम ऐसे बुक पढ़ते हैं ऐसे, तो इससे आपको 4 to 5 वर्ड्स दिखेंगे, लेकिन हमें बुक थोड़ा दूर रख के पढ़ना है, जिससे हमको पूरा बुक इधर से कीप इनफ डिस्टेंस बिटवीन योर आइज एंड बुक्स. ओके, सो यू कैन हैव अ पेरिफेरल विजन एंड फ्रॉम द पेरिफेरल विजन you can see more words. Rather than focus on each word individually, shift your eyes in a motion. So try to focus on group of words. In a nutshell, do not read every word. Now let's come to number 4. Okay, practice with challenge. Pick up any book that you like. Set timing for 5 minutes. For example, 5 pages. That you are going to complete the 5 pages in 5 minutes, and then reduce that timing every time. 5 minutes, 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes, and same pages. Okay, complete these same pages and reduce this timing. That's how also you will increase your speed. Challenge yourself every time. Challenge yourself. As you know that to fulfill all the tips, you need good concentrations, no distractions while you read. As you know that whenever you read, guys, you fantasizing about your next meal rather than focusing on the text. Okay, कि जब भी आप रीडिंग करते हो तो आप अपने दूसरे थॉट्स में ज़्यादा होते हो. तो आपने देखा होगा कि जब भी आप रीडिंग करते हो तो आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ईजिली हो जाता है. आप तो होते हो इंडिया में, आप पहुंच जाते हो स्विट्ज़रलैंड में. तो रीडिंग के लिए हमें कंसंट्रेशन जरूरी है. आवर आई साइट मस्ट बी गुड, आवर कंसंट्रेशन मस्ट बी गुड. आई विल हेल्प यू टू डू एक्सरसाइज फॉर योर आई साइट एंड कंसंट्रेशन स्किल. तो ये वीडियो में मैं आई साइट की एक्सरसाइज करूँगा और इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा. उसके लिए हम कंसंट्रेशन के ऊपर वर्क करेंगे, उसकी एक्सरसाइज कराऊँगा. वो एक्सरसाइज करने से आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, आप लंबे समय तक याद रख सकते हो, और वो एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है. तो पहले तो हम ये आई साइट के लिए एक्सरसाइज करेंगे. यू विल फील रिलैक्स आफ्टर डूइंग दैट एक्सरसाइज. पहले यह स्क्रीन पे आप देख लो. पहले तो यू हैव टू ड्रॉ द स्टार्स. ओके, एंड पुट नंबर 1 2 3 4 5 6 and look this number chronologically wise. 1 2 3 4 5 and repeatedly look these numbers and again and again and again and again, again and again, again and again, again and again. Do like this, so your eyesight will move like circle and it will get relaxed. Okay, तो ये एक्सरसाइज आपको डेली करनी है. जब भी आप रीडिंग करने बैठते हैं तो पहले रीडिंग से पहले करनी है और रीडिंग के बाद भी ये एक्सरसाइज आपको करनी है. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी बन जाती है, इसलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी मैंने एक्सरसाइज कराने वाला हूँ. ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 का वीडियो है. तो उसके लिए मैं अलग से एक्सरसाइज बताऊँगा जिससे कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा. स्पीड रीडिंग के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है. वो कंसंट्रेशन जो एक्सरसाइज है वो आप किसी भी IELTS के सेक्शन में और अपने रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, और वो सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स, सभी यंगस्टर्स, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उस सभी के लिए है. So thank you for watching my video. Here we guys finished.